अरे, हमने देखा किस प्रकार से द्रौपदी ने रोते रोते हुए सारे कुरु वरिष्ठों को पूछा कि क्या ये सही है जो हुआ है, क्या सही है जो हुआ है। अंत में भीष्म ने कहा कि मैं भी नहीं तय कर पा रहा हूं कि जो हुआ है वो सही है या नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने आप को पहले ही दांव पर लगा दिया था और वो अपने आप को हार गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पत्नी हमेशा पति की ही होती है जीवन भर, तो ये भी बात है। प्लस यहाँ पर युधिष्ठिर ने स्वयं गैम्बलिंग को चूज किया। तो जिस प्रकार से भीष्म ने कहा, द्रौपदी कहने लगी, अरे यहाँ पर युधिष्ठिर अपने आप से युद्ध खेलने नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। बुला करके भी बुलाया किसने? धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने। खेल कौन रहा है? शकुनी। ये कैसे नियम है द्यूत के? ये द्यूत के नियम सही नहीं है। जो बुलाता है वो स्वयं द्यूत फेंकता है। आप सब पापी लोगों के बीच में आप सब ने मिला करके तय करके कि युधिष्ठिर को मिट्टी में मिलाना ही है, आपने ये दाव रचा है युधिष्ठिर से सब कुछ आसानी से निकालने के लिए। मैं युधिष्ठिर को अभी भी पूरी तरह से शास्त्र सम्मत मानती हूँ। उन्होंने अपने वरिष्ठों के वचनों का आदर किया है। उन्होंने एक क्षत्रिय को द्यूत खेलना चाहिए, द्यूत कुछ भी करना चाहिए अगर वो चैलेंज किया गया है। इस तरीके से भी उनका द्यूत खेलना सही है। लेकिन आपने जिस प्रकार खेला है, युधिष्ठिर और पांडवों को और इंद्रप्रस्थ को पूरा घेरे में ले करके, जैसे एक बड़ा जानवर छोटे जानवर के ऊपर हावी होकर के उसे मारता है, वैसे युधिष्ठिर और पांडवों का गला आपने दबोचा है। ये किसी भी तरीके से नीतिमत्ता के अनुरूप नहीं है। दुशासन द्रौपदी का अपमान करते जा रहे थे, द्रौपदी रोए जा रही थी। द्रौपदी ने अपने पतियों को फिर से एक बार देखा। द्रौपदी का जो इंसल्ट हो रहा था दुशासन से, वो भीम से देखा नहीं गया। भीम खड़े हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई थी, उनकी भुजाएं ऐसे तड़क रही थी। वो कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे। तो वो कहने लगे युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुमने अब तक सब कुछ किया, हमने सहन किया। तुमने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, तुमने हमें भी दांव पर लगा दिया, हमें बिना पूछे। आपने हमसे पूछा नहीं है हम आपको दांव पर लगा सकते हैं क्या? बिना पूछे दांव पर लगा रहा है। यस, हमने सब साइन किया, राज्य चला गया, रिचेस चले गए, सब साइन किया। ये स्त्री जो हमसे पत्नी होने के नाते हमारे साथ आई है, हम पर निर्भर है, ऐसी निर्भर स्त्री को आप किसी और के गिरेबान में डालते हो, ये बहुत ही अन्यायकृत कार्य है। मैं बहुत गुस्सा हूं, अब तक मैं साइन किया, मैं साइन नहीं करूंगा। भीम चिल्लाने लगे, सहदेव क्या लाओ? अग्नि लाओ, मशाल लाओ। मैं अब भी युधिष्ठिर के दोनों बाहु निकाल करके उन्हें आग लगा दूंगा। ये भीम बोल रहे हैं, युधिष्ठिर की दोनों बाहु निकाल करके आग लगा दूंगा। जैसे ही भीम जाने लगे, अर्जुन जा करके भीम के पैर पड़े, बोले भैया कृपया इस प्रकार से आवेश में आ करके अपने शत्रुओं की जो इच्छा है उसे पूरा मत करो। जो द्रौपदी ने कहा है वो सत्य है। यहाँ पर धृतराष्ट्र ने गैम्बलिंग के लिए बुलाया था। धृतराष्ट्र नहीं खेल रहे हैं, शकुनी खेल रहे हैं। और शकुनी को इक्वल अमाउंट ऑफ वेज कौन दे रहा है? स्टेक कौन दे रहा है? दुर्योधन दे रहा है। और यहाँ पर उसे चैलेंज किया जा रहा है, और खेलो और खेलो। तो ही इज कंप्लीटली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय कोड्स ऑफ कंडक्ट। युधिष्ठिर के मन में कभी भी पाप नहीं आ सकता, क्या आप जानते नहीं हैं? तो जब इस तरीके से शांत किया अर्जुन ने भीम को, भीम भी कहने लगे, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरा गुस्सा आते से बाहर जा रहा है। मैं जानता हूँ युधिष्ठिर में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे सहन करने से परे है। अगर मुझे ये पूरी तरीके से विश्वास न होता, युधिष्ठिर इज स्टिल एक्टिंग मोरली, मैं तभी के तभी युधिष्ठिर के दोनों हाथ निकाल देता और पूरे युधिष्ठिर को हाथ समेत जला देता। ये भीम कहते हैं। तो जब इस प्रकार से कहते हैं, सबसे ज्यादा मजा मार रहे थे दुर्योधन।
दुर्योधन इन पांडवों की जो निर्बलता है, दुर्बलता है, उसे देखकर दुर्योधन को बहुत आनंद आ रहा था, खास करके भीम, क्योंकि दुर्योधन की आंखों के कांटे भीम थे। जब तक भीम है पांडवों का कुछ नहीं हो सकता। और प्लस द्रौपदी को भी देख करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। द्रौपदी को देख देख करके फिर से दुर्योधन के मन में वो सीन आ रहा था, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। And his hands were really rubbing. He was rubbing his hands. Such a joyous, nice occasion. इस प्रकार से जब हर जगह पर अट्टहास हो रहा था, तो विकर्ण, दुर्योधन के एक भाई, खड़े हुए और कहने लगे कि देखिए, किसी भी सभा में अगर कोई भी व्यक्ति आता है और प्रश्न पूछता है, और अगर सभा के सम्माननीय व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तो वो सब नरक के भागीदार बनते हैं। द्रौपदी ने एक नहीं 3 बार वही प्रश्न पूछा है। द्रौपदी को सही उत्तर देना ये हम सभी का कर्तव्य है। यहाँ पर जो कुरु वरिष्ठ हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वो भी तो सभा का भाग है। यस, द्रौपदी की चीख चिल्लाहट सुनते हुए भी ये सब लोग उसके मन को शांत क्यों नहीं कर रहे? आप जवाब दो और फिर देखेंगे क्या होता है। सब शांत, धृतराष्ट्र शांत, भीष्म शांत, विदुर शांत, द्रोण शांत। तो जब इतना बोलने के बाद ये सब शांत रहे, विकर्ण ने कहा अगर आप कोई नहीं बोल रहे तो मैं बोलता हूं। विकर्ण ने कहा कि कोई भी क्षत्रिय अगर वो हंटिंग, ड्रिंकिंग, वुमनाइजिंग एंड गैम्बलिंग, बहुत ज्यादा अगर शिकार करना, मदिरापान करना, स्त्रियों के साथ ज्यादा रहना और द्यूत क्रीड़ा, ये 4 चीजों में अगर एक क्षत्रिय घुसता है तो वो उसके अधपतन का पूरा कारण है। तो यहाँ पर द्यूत की क्रीड़ा हो रही है, ये सही नहीं है। इसके बाद में भी जब धृतराष्ट्र की ओर से शकुनी पासे फेंक रहे हैं, वो भी सही नहीं है। जब युधिष्ठिर महाराज खेल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे, ही इज हेल्पलेस टू प्ले। वो अपने खुद की इच्छा से खेलने नहीं आए हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ही इज हेल्पलेस। और सबसे पहले तो वो खुद को हार गए, उसके बाद में किसी और के ऊपर अपना हक कैसे जमा सकते हैं। तो मैं बाकी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं ऐश्वर्य के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं राज्य के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं पांडवों के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जब एक स्त्री आती है तो उसके लिए हमें स्पेशल प्रावधान देने ही पड़ेंगे, एक्सेप्शंस को दिखना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से द्रौपदी को छोड़ देना चाहिए, द्रौपदी का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। वो अभी भी पांडवों की पत्नी है। जब इस प्रकार से विकर्ण बोले, सारी सभा साधु साधु साधु, यही करना चाहिए, यही करना चाहिए बोलने लगी। ये जब हुआ तो कर्ण देख करके कि चीजें बाहर जा रही है, कर्ण बोलने लगे, हे विकर्ण तुम मूर्ख हो, सबके सामने युधिष्ठिर ने पासे फेंके, उसका नंबर नहीं आया, अब शकुनी का नंबर आ गया। इसमें शकुनी का क्या अच्छा है और शकुनी का क्या दोष है? युधिष्ठिर को भी तो फेयर चांस मिला था पासे फेंकने का। युधिष्ठिर, कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति रिवेंज कब से था? जब उसने कहा था कि कर्ण को मैं स्वयंवर के में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी, वो सूत पुत्र है। कर्ण के मन में तब से रिवेंज था। सो कर्ण नाउ गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ही सेड, विकर्ण तुम बच्चे हो, शांत हो जाओ, तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा ज्ञानी और प्रतापी यहाँ पे बहुत सारे हैं। भाई कुछ बोल रहे हैं क्या? वो नहीं बोल रहे ना, तुम शांत रहो। जिस प्रकार से सभा आगे जाती है वैसे आगे जाने दो। और ये द्रौपदी, तुम इसकी बाजू ले रहे हो? अरे इसने ऑलरेडी 5 लोगों से विवाह किया है। अब 5 लोगों से विवाह करने वाली स्त्री, इसके अंदर चरित्र रह क्या गया? ये तो ऐसे ही दासी है। और दुर्योधन ने उसे जीत लिया। मैं तो कहता हूँ 5 लोगों के साथ बिस्तर गर्म करने वाली स्त्री को अगर नग्नावस्था में भी ला दिया जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है?
ऐसे कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं कि दुशासन, तुम किसका क्या सुन रहे हो? निकालो द्रौपदी के वस्त्र। श्री अथ श्री महाभारत कथा।